है ट्रक है। ये ट्रक जो है जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन इसकी 0 है। और यहां पर एक वेज रखा है, फिक्स्ड है, और यहां एक ब्लॉक है 2 kg मान लो, ये 37 डिग्री है, और यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस स्टैटिक इक्वल टू म्यू के इक्वल टू कितना दे रखा है 0.3। अच्छा, तो अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है 2 kg ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। ट्रक के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पर रहता है। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। पहला है वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 seconds ट्रक फ्रेम में, एंड बी इज ग्राउंड फ्रेम में। फ्रिक्शन सेकंड है वर्क डन बाय नॉर्मल इन 2 seconds ट्रक फ्रेम एंड ग्राउंड फ्रेम। तो कैसे करेंगे? अब ये जो है रेस्ट पर रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से लेकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस एन तक लग सकता है, जितनी रिक्वायरमेंट हो। तो यहां रिक्वायरमेंट कितनी है? अगर विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन फ्रेम देखें, ट्रक फ्रेम या वेज फ्रेम देखें, तो यहां पे बैठ के देखें तो ये रेस्ट पर है। तो यहां कितनी फोर्स लग रही थी? एम जी साइन थीटा। एम कितना है? 2g साइन 37 ये लग रही थी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा पीछे? स्टैटिक फ्रिक्शन F लग रहा होगा ना, मैक्सिमम थोड़ा लग जाएगा, जितना ये है इसी को तो रोकेगा। तो कितना लग रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन? Fs इज इक्वल टू mg साइन थीटा के बराबर 2g साइन 37। तो कितना हुआ? 2 इंटू 10 37 इज 3/5, 53 4/5 होता है साइन का, और 37 इज 3/5, तो 5 2 जा 10, तो 12 आ गया ये, तो 12 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन इज 12 न्यूटन इज एक्टिंग। अच्छा, अब पूछा वर्क डन, बताओ फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन यहां लग रहा है Fs, दिस इज Fs 2 seconds में ट्रक फ्रेम में। तो ट्रक फ्रेम में तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, रेस्ट पर है ये, विद रिस्पेक्ट टू ट्रक तो रेस्ट पर दे रखा है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ट्रक फ्रेम में कितना हुआ? F डॉट एस करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, दिस इज 0। डिस्प्लेसमेंट इन ट्रक फ्रेम इज 0, तो वर्क डन बाय F इन ट्रक फ्रेम इज 0। अच्छा, सेकंड पूछा है ग्राउंड फ्रेम में, बता दो। तो ग्राउंड फ्रेम में 2 सेकंड में पूछा है, 2 seconds में ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में इसकी डिस्प्लेसमेंट है कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड से 4 से जा रहा है ये, तो ये 2 सेकंड में कितना ट्रेवल कर जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इसकी हो जाएगी 8 मीटर, 2 इंटू टाइम इंटू 4 मीटर पर सेकंड, दैट इज 8 मीटर ट्रेवल कर जाएगा ये 2 सेकंड में। ग्राउंड के फ्रेम में देखेंगे तो ग्राउंड के फ्रेम में वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ग्राउंड फ्रेम इज इक्वल टू F डॉट एस। तो F कितना है? F तो वही अपना ये 2 लग रहा है, ये इधर लगा स्टैटिक फ्रिक्शन Fs कितना है? ये 12 न्यूटन, 12 निकाल चुके हैं। और ये कितनी है डिस्प्लेसमेंट? 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर।
अच्छा ये एंगल कितना था 37, अगर ये देखें तो ये एंगल है ना 37, तो 180 में से 37 गए कितना हुआ, दिस इज 180 माइनस 37 एंगल इनके बीच का। तो डॉट प्रोडक्ट में कैसे करेंगे, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस कॉस थीटा ही तो करते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, तो मॉड ऑफ एफ हो गया 12 और मॉड ऑफ एस हो गया 8 एंड कॉस 180 माइनस 37 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 12 इंटू 8 इंटू कॉस 37 हो गया, माइनस कॉस 37 आ गया ना, तो कितना हो गया 12 माइनस 12 इंटू 8 इंटू कॉस 37 इज 4/5, तो ये जो भी आएगा ये आंसर है। तो इतने जूल्स, तो कॉस 180 माइनस 37 इनके बीच का एंगल। अच्छा अब नॉर्मल पे आ जाओ, नॉर्मल ने कितना किया ट्रक फ्रेम में, वर्क डन बाय नॉर्मल ट्रक फ्रेम में इज इक्वल टू एन डॉट एस, तो ट्रक फ्रेम में तो इसकी डिस्प्लेसमेंट है ही, रेस्ट पर है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो वर्क डन 0। अच्छा वर्क डन बाय नॉर्मल इन ग्राउंड फ्रेम में कितना होगा, ग्राउंड फ्रेम वही एन डॉट एस, अब ये डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में है, एन कितना हो गया, दिस एन इज इक्वल टू ये एम जी है, ये थीटा है, तो एन इज बैलेंस बाय एम जी कॉस थीटा, दिस इज एन ना, तो एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल कितना है एम जी कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, अब इसमें ये हो गया, ये नॉर्मल है, इन ये एंगल कितना होगा, ये 37 ये 37, तो ये 90 माइनस 37 हुआ, 90 माइनस 37, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुई 12, डिस्प्लेसमेंट कितनी आई थी 8 हुआ ना, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम में तो 8 है, तो इनटू कॉस एंगल भी कितना है 90 माइनस 37, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन 37, एम है 2 जी है 10 और कॉस थीटा कितना था 37 था ना, ये कॉस 37 इज 4/5 इंटू 8 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 37 कितना हो गया 3/5, तो ये जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेंगे। तो वर्क डन बाय नॉर्मल इन ग्राउंड फ्रेम में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितनी है 8 और ट्रक फ्रेम में डिस्प्लेसमेंट 0, तो नॉर्मल भी और फ्रिक्शन भी ट्रक फ्रेम में तो 0 वर्क कर रहे हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ही ट्रक फ्रेम में, और ग्राउंड फ्रेम में दोनों का वर्क डन 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, देखना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बाकी करना ऐसा ही है, एंगल फाइंड आउट कर लेना इनके बीच में, नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर ग्राउंड फ्रेम में इनके बीच का एंगल, और यहां फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल।